तो लास्ट के चैप्टर में हमने देखा था ब्योम यूजिन से कहता है कि वो उससे डिनर पर लेके जाए अगर वो उसका एहसान उतारना चाहता है। आज के चैप्टर की स्टार्टिंग में यूजिन अपने बेड पे लेटा लेटा सोच रहा होता है, तुम मेरे लिए ये मुश्किल बना रहे हो। और इसी के साथ वो गूगल करता है कि सियोल में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। वो सोचता है कम से कम मैं इतना तो उसके लिए कर ही सकता हूँ ना, मैंने उसे थैंक्स तक नहीं कहा। और अगर मैं उसे कोई ट्रीट देना चाहता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जो उसे पसंद आए। उसके लिए क्या अच्छा रहेगा, वो सोच ही रहा होता है। इतने में उसे एक अननोन नंबर से कॉल आ जाता है। यूजिन कॉल उठाता है और वो कहता है हेलो कौन। सामने से रिप्लाई आता है हे यूजिन। और यूजिन कहता है ओह ये तो वो है। और वो रिप्लाई में कहता है ओह। और वो सोचता है ओह तो इसकी आवाज ऐसे साउंड करती है कॉल पे। चलो आखिरी में उसने मेरा नंबर सेव कर ही लिया। और दूसरी तरफ से ब्योम कहता है, ये ब्योम है गाइस। दूसरी तरफ से ब्योम कहता है क्या तुमने कोई जगह चूज कर ली है क्या। यूजिन कहता है नहीं अभी नहीं, मैं सोच ही रहा हूँ अभी आप पसंद आएगा और क्या नहीं, मैं वही सोच रहा था। मुझे लगता है बारबेक्यूज अगर हम खाने जाए तो वहां तो बहुत भीड़ रहती है ना। इतने में ब्योम कह देता है कि हाँ ठीक है वहीं चलते हैं। और यूजिन सोचता है कि इसे तो कोई परवाह ही नहीं है। खैर यूजिन कहता है और कैसा रहेगा अगर हम सी फूड खाने चलें। ब्योम कहता है कि हाँ ये भी सही रहेगा। यूजिन कहता है अगर हम ऑयस्टर्स और कुकुम्बर्स के लिए चलें या फिर ऐसा कुछ, तो क्या ये ठीक है तुम्हारे लिए। ब्योम कहता है हाँ हाँ श्योर। यूजिन सोचता है कि नहीं ये एक बार भी नहीं सोचता कहने से पहले। तो तुम्हें क्या चाहिए, यूजिन पूछता है क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं पसंद। फिर ब्योम कहता है यही कहना है कि मुझे सब कुछ पसंद है, इवन मुझे तुम भी पसंद हो। और ये सुनते ही यूजिन फोन कट कर देता है और सोचता है मैंने फोन क्यों काट दिया, मुझे क्या करना चाहिए। आई होप वो ज्यादा गुस्सा ना हो मेरे से। पर ऐसे कौन कहता है, उसने खुद भी देखा है कि उसने क्या कहा है, उसे कुछ भी समझ आता भी है या नहीं। यूजिन को एक मैसेज आता है और उसके ना हाथ कांपने लगते हैं। ये ब्योम का मैसेज होता है, उसमें लिखा होता है कि आज रात 6 बजे बिल्डिंग के बाहर मिलना। यूजिन सोचता है मेरे से बिना पूछे उसने मैसेज भेज दिया, मतलब क्या मतलब है उसका। और वो कहता है खैर छोड़ो, वो तो हमेशा ही ऐसे करता है, जो उसका मन करता है वो हमेशा वही करता है। हाँ मुझे थोड़ी और जगह देख लेनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजिन को दिखाया जाता है, वो अपनी बिल्डिंग के बाहर वेट कर रहा होता है ब्योम का। यूजिन सोचता है मौसम कितना अच्छा है ना। तभी वो अचानक से हैरान हो जाता है, उसके सामने एक काली कार आके रुकती है और उस कार की हालत इतनी ज्यादा खस्ता है ना। यूजिन सोचता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गाड़ी सीधा किसी जंग से वापस आ रही है। एंड यहाँ पे मैं यूजिन से एग्री हूँ। आई मीन इसकी हालत देखो, क्या गोली बारी हो रखी है, इतना अत्याचार इस काली काली कार पे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ब्योम पीछे मुड़ के बिल्डिंग की तरफ देखता है और सोचता है कि सिर्फ 10 मिनट ही रहते हैं, वो कहाँ रह गया। तभी उस सामने खड़ी गाड़ी में से आवाज आती है हे तुम। और उसमें से एक आदमी खिड़की से बाहर झांक रहा होता है और यूजिन से कहता है हे तुम। यूजिन कहता है हाँ क्या मैं। हाँ तुम ही, इधर आओ। यूजिन उसके पास जाता है और वो आदमी उससे पूछता है क्या तुम यूनिबॉम का वेट कर रहे हो, मेरा बॉस है वो। यूजिन कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ। और वो सोचता है बॉस। वो आदमी कहता है कि हाँ ये गाड़ी तुम्हें लग सकता है कि ये ठीक नहीं दिख रही और ये बिल्कुल ही भंगार है, लेकिन तुम इसके अंदर बैठ जाओ, हम इसी से जाएंगे, ये अच्छी चलती है। यूजिन कहता है क्या। वो कहता है फकिंग इडियट, मैंने कहा इसके अंदर बैठ जाओ, समझ नहीं आया क्या तुम्हें। यूजिन कहता है यस सर और वो गाड़ी में बैठ जाता है। अब यूजिन थोड़ा सा ना, उसको ना एंजाइटी हो रही है और वो घबराया हुआ है बिल्कुल, पर वो कुछ कह नहीं सकता, वो शांति से बैठा हुआ होता है। और वो ड्राइविंग सीट पे बैठा आदमी उसे ही घूर घूर के देखे जा रहा होता है। तभी यूजिन कहता है तुम मुझे क्या घूर घूर के देख रहे हो, क्या कुछ गलत है क्या, क्या तुम्हें मैं अजीब लग रहा हूँ। वो आदमी कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बॉस की आईज बहुत अच्छी हैं। कहने का मतलब है कि मेरे बॉस की नजरें बहुत तेज है जब बात बिजनेस की हो तो। मतलब तुम्हें पता है
वहां पे इतनी सारी औरतें हैं ना जो तुम्हारे लिए पागल ही हो जाएंगी, मतलब तुम्हारे खूबसूरत से चेहरे के ऊपर। मैंने कभी भी उसे किसी ठग के साथ नहीं देखा तुम्हारे जैसे, और उसने वो खुद लाने के लिए बोला हो। मतलब तुम पहले कहाँ काम करते थे? हाँ, किसी बार में या फिर एक क्लब? हाँ। यूजिन ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा। मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हें कितना पैसा मिलेगा और तुम कितना कमा सकते हो। मतलब तुम्हारे जैसा सुंदर लड़का तो प्रोबेबली काफी सारे पैसे कमा सकता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि मैं यहाँ हूँ, और वो ड्राइविंग सीट पे बैठा आदमी बाहर आकर उस आदमी को ग्रीट करता है, और ये व्योम है। आदमी कहता है, गुड इवनिंग सर, मुझे माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं। और व्योम गुस्सा हो जाता है, कहता है, यू सन ऑफ अ बिच, तुम इसे एक कार कहते हो? कहाँ से ये कार दिखती है तुम्हें? आदमी कहता है, वेल, व्योम कहता है, क्या? वो आदमी कहता है, सर ये एक लौती ऐसी कार है जिसको मैं किसी को बिना बताए ला सकता था, इसीलिए मैं ये लेके आया हूँ। और वो फिर से कहता है, आई एम सॉरी, ये बेस्ट था जो मैं कर सकता था। जिनकी तो इस टाइम पे फटके चार हो रखे हैं, अब उसको पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और वो सोचता है, क्या ये मुझे किसी बेकार सी जगह पे लेके आया है? और वो कहता है कि वो बच्चा कहाँ है? अरे हाँ, वो वहां पे है। तभी यूजिन कहता है, यस सर, आई एम हियर। और वो सोचते हैं, नहीं, ये मिस्टर नहीं हो सकता, कौन है ये? वो जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहता है, हे। और ब्योम मुझसे पूछता है कि क्या तुमने कोई जगह चूज की? यूजिन कहता है, हाँ मैंने की तो, पर वो यहाँ से थोड़ी दूर है। ब्योम कहता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। पर उसका आदमी सोचता है कि क्या, ये क्या कह रहा है? ब्योम कहता है, कहाँ पे है, मुझे एड्रेस दिखाओ। यूजिन कहता है, हाँ ये रहा। ब्योम कहता है, हाँ ये तो मुझे पता है, चलो चलते हैं। उस आदमी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोचा था, पर यहाँ तो कुछ और ही बात चल रही है। और वो व्योम से पूछ ही लेता है कि सर आपको कहाँ मिला ये ऐसा कपकेक जैसा इतना सुंदर सा लड़का? मुझे विश्वास है कि इसके जैसे और भी सुंदर लड़के होंगे, और हमें अगर वो मिल जाए तो वो सब मिलके हमें एक बहुत ही अच्छा बिजनेस जनरेट करके दे सकते हैं बॉस। और यहाँ पे ना व्योम को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और वो उस आदमी को ना कॉलर पकड़ के उठा देता है और कहता है, कैसा बिजनेस? और हाँ, आगे से ना कभी भी इसे कपकेक मत बुलाना, ठीक है? यूजिन घबरा जाता है और वो कहता, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, इट्स फाइन, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगा, तो कोई बात नहीं। और वो दोनों ही यूजिन को देखते हैं, और यूजिन तो स्पीचलेस हो गया। यूजिन सोचता है कि अरे यार, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या बकवास है। और सीन शिफ्ट होता है, वो ना कार में बैठे हुए होते हैं, और वहाँ पे ना माहौल थोड़ा सा टेंस होता है। ना तो ब्योम ना तो यूजिन कोई कुछ कह नहीं रहा। यूजिन ब्योम को देख रहा है और ब्योम सीधे देख रहा है। अब ब्योम तिरछी नजर करके यूजिन को देखता है, और यूजिन सोच रहा होता है, क्या ये मुझ पे गुस्सा है? पर मुझे नहीं लगता कि ये उतना बुरा है। तभी व्योम उससे कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे कहूंगा कि ये एक अच्छी कार लेके आए तुम्हें लेने के लिए। सोचता है, नेक्स्ट टाइम? वो कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ जब तक ये कार सही चल रही है। व्योम कहता है, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अनकंफर्टेबल हो? यूजिन कहता है, वो इट्स नॉट लाइक दैट, वो तुमने उस आदमी को ऐसे पकड़ लिया था ना एक ही दम से, तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। और अचानक से एक बहुत तेज का झटका लगता है गाड़ी में, गाड़ी ना एकदम से डिसबैलेंस हो जाती है, और व्योम के मुंह से निकलता है, व्हाट द फक, दिस सन ऑफ अ बिच। वो यूजिन को जोर से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, ताकि उसे कुछ चोट ना लगे। और वो आदमी कहता है, सर क्या आप ठीक हैं? ओह आई एम सॉरी सर, ये पता नहीं ये आदमी कहाँ से एकदम से आ गया, पता नहीं। व्योम कहता है, मैं ठीक हूँ। यूजिन कहता है, आई एम सॉरी। यूजिन एकदम से ना सरप्राइज हो गया था कि अभी हुआ क्या। अभी यूजिन व्योम से अलग होता है, और व्योम यूजिन को देखता है तिरछी निगाहों से। यूजिन एकदम से घबरा गया होता है। व्योम उसे देखता है और अपने सर पे हाथ रख लेता है, और कहता है, ए, उसका आदमी कहता है, यस सर। व्योम कहता है, तुम इसे धीरे चलाओगे? वो आदमी कहता है, यस सर, मैं भी इसे धीरे धीरे ही चलाऊंगा। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो गाइस, अगर आपने ये कहानी सुन ली और आप मेरे साथ यहाँ तक आ ही चुके हैं और आपको कहानी अच्छी भी लगी है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, बाय बाय।